हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है 18 फरवरी की वीडियो और मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे के पहले मैं उठी, दोनों बच्चों को नहलाया, तैयार किया। तो यहाँ पे वैसू रेडी हैं, अपने पोजेस दे रही हैं। इसके बाद मैंने कबीर को तैयार किया और हमें निकलना है वैष्णो देवी यात्रा के लिए आज। तो अभी हम जाएंगे, सबसे पहले यात्रा कार्ड लेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। सिंह साहब बहुत चिल्ला रहे थे, लेट हो गया, बहुत प्रेशर बना रहे थे। बट बच्चों के लिए मुझे मेमोरी सेव करनी थी, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ज़रूर रिकॉर्ड किए और मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये दिन वापस तो नहीं आने वाला है। तो ये तो चाहे जितना प्रेशर बनाएंगे, मैं थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड करूँगी ही करूँगी। बच्चों की स्माइल से उनकी खुशी तो पता चल ही रही है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मेरे दोनों बच्चे आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी ही देर में बच्चों का लुक भी चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि दोनों बच्चों का होने वाला है मुंडन और उसके बाद तो लुक ऑब्वियस सी बात है कि चेंज हो ही जाएगा। तो यहाँ पे बस वही थोड़ा बहुत उनका जो था मस्ती, मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो सिंह साहब इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं दिमाग पर, लेट हो गया। 4 बजे के पहले सब लोग नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं। 4 बजे मतलब हम लोग रूम से निकल रहे हैं बाहर, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि लेट हो गया। इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं। तो इंट्रो बनाने तक का टाइम नहीं दिया उन्होंने। तो कोई नहीं, मैंने ऐसे ही वीडियो ऑन कर लिया कि चलो भाई कुछ तो रिकॉर्ड होगा, कुछ तो बनेगा वीडियो। तो बस अब यहाँ पे दीदी वाले रूम में ये लोग भी रेडी हो गए हैं। फिर साथ में हम लोग अब निकलेंगे और जाएंगे, लेंगे यात्रा कार्ड। चाय कॉफी मैगी पानी बोतल भैया, चाय कॉफी मैगी पानी बोतल भैया। नहीं खींचे करते करते कपड़ा ही कहाँ तक। आइला चलो उधर से, उधर ये सामने ही आ जा रहा है भाई घूम घूम के। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं यात्रा कार्ड लेने के लिए। तो काउंटर खुलने का जो टाइमिंग था वो था 4:30 बजे मॉर्निंग का। तो अभी हम लोग वहां पर फटाफट से पहुंचेंगे और लेंगे अपना RFID कार्ड, जिसकी वैलिडिटी होती है 6 घंटे की। अगर आप एक बार अपना RFID कार्ड ले लेते हैं तो आप 6 घंटे में बाणगंगा क्रॉस कर लीजिए। अगर आप यात्रा के लिए नहीं निकल रहे हैं और 6 घंटे आपके वेस्ट हो गए तो वो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कार्ड हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर सिंह साहब ले रहे थे माथा पट्टी, जिस पर लिखा होता है जय माता दी। तो इसको बांधने के बाद ना एक अलग ही वाइब आती है। जब भी हम कहीं भी माता रानी के दरबार में जाते हैं और जब ऐसे माथे पे माथा पट्टी लगाते हैं ना माता रानी का, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। और ये मॉर्निंग के टाइम में देखिए चारों तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। बोलो साचे दरबार की जय। कंठ में तेज जय, आवाज तो नहीं चाहिए, लगना तो चाहिए। हाँ भाई, निकल दिए हैं हम लोग भी। ऐसे बनाना था, जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से 100 रुपये ले रहे थे और अभी भी 100 रुपये लेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज है 18 फरवरी और टाइम हो रहा है इस टाइम 5 बज रहे हैं सुबह के और हम लोग निकल चुके हैं यात्रा के लिए। तो पीछे पीछे पूरी हमारी बटालियन आ रही है और आगे आगे हम भी चल रहे हैं। तो बोलिए साचे दरबार की जय। चलो आगे जो भी होगा जैसा होगा शूट करेंगे। और हम एक एक कदम जो भी चल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ऊंचाइयों पे चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा घर से निकल के चले ही हैं बस, लेकिन फिर भी अभी पैर थोड़ा बंधने लगा है। चलो ट्राई करेंगे पूरा वीडियो बनाने का और आपके साथ शेयर करने का। बाणगंगा के पहले रास्ते में ऐसे आपको ट्रॉली वाले मिलते रहेंगे, ऑटो वाले भी मिलेंगे जो कि आपको मोड़ से बाणगंगा तक 100 रुपया लेते हैं किराया।
और ट्रॉली वाले भी ऐसे रास्ते भर आपको मिलते रहेंगे, पूछते रहेंगे। पर ठीक है, आप अपने हिसाब से देखो आपको कब करना है कब नहीं। इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था ना कि क्या ही बताएं। और नहा धो कर के बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में भी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तो हम लोग रुके यहाँ पर चाय पीने के लिए, चाय पिया, फिर इसके बाद हमने ली लाठी और फिर इसके बाद हम लोग आगे निकल पड़े हैं कंटिन्यूसली। चलो यार, हम घूमने करना, टाइम लगेगा। जय माता दी। क्या फीलिंग इज वेरी गुड, ब्लेस्ड, फीलिंग ब्लेस्ड। देखो सबकी ट्रॉली निकल रही है बाहर। धंधा यही है। हाँ, ये धंधा डेली का है। क्या हो गया? चल भैया, टाइम में रुकेंगे। यहाँ पर शुरुआत से ही जब से हम निकले वहाँ से हमारे पीछे ट्रॉली वाले लग गए थे और इतना रिक्वेस्ट करते हैं वो, जैसे लगता है कि बच्चों को नहीं हम ही को बैठा लेंगे ट्रॉली में, ऐसा वो जिद करते हैं। भैया हम आपके साथ शुरू से लगे हैं, भैया हम आपके साथ पीछे से आ रहे हैं, ऐसा करके। और बहुत सारे ट्रॉलीज वाले होते हैं जो कि आपको पिंड ही नहीं छोड़ेंगे, एक एक साथ 20-20 लोग आपको आके घेर लेंगे। और खासकर जब आपके साथ बच्चे हैं तब तो वो आपको बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके ट्रॉली इनको लेना ही लेना है, तो वो आपको पकड़ते ही हैं ट्रॉली के लिए। तो हम लोग भी ट्रॉली करेंगे बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग सोच रहे थे बाणगंगा तक आराम से पैदल बच्चों को भी लेके जाएंगे और दर्शन करेंगे, मुंडन करेंगे, उसके बाद आगे ट्रॉली लिया जाएगा। मस्त लग रहा है। एक और बात आपको बताना चाहूंगी, जब आप अपना RFID कार्ड लेने काउंटर पर जाएंगे तो वहां पर आपका आधार कार्ड लगेगा और वहां पर वो लेंगे आपकी एक पिक्चर और फिर आपको वो कार्ड दे देंगे यात्रा करने के लिए। तो फटाफट से बाणगंगा क्रॉस करिए, और जब तक बाणगंगा नहीं आता है तो रास्ते में आपको इतनी अच्छी मार्केट मिलती है और इतने बढ़िया आपको स्टूडियोज मिलते हैं फोटो के लिए, और इतना अच्छा उसका सेटअप करा हुआ है ना कि मतलब एकदम मस्त लगता है देखने में। बट हमारे साथ तो जो 2 योद्धा थे ना, मतलब कि मैं मिस्टर सिंह की बात कर रही हूँ, खासकर इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, फटाफट निकलो, जल्दी निकलो, भागो भागो, ऐसा करते हैं। तो वो हम लोगों को नहीं रुकने दिए। बट जिनको भी फ़ोटो वगैरह निकलवाना है वो जाते टाइम ही निकलवाइए, क्योंकि लौटते टाइम तो आपकी ऐसी मतलब हालत हो गई रहेगी ना कि आपको फ़ोटो वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो जाते टाइम एकदम फ्रेश रहते हैं, उस टाइम पर आप फ़ोटो बनवा सकते हैं। कितना बनाऊं वीडियो, तो बहुत बड़ा। माता रानी, देखो बचा के सभी। श्रेया वैसु का हाथ पकड़ी हो। बाणगंगा आ गए हम लोग। तो भाई ये बताना चाहूंगी कि 4:50 पर यात्रा कार्ड यानी कि RFID कार्ड हमें मिल चुका था, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली चले और 6 बजे हम पहुंच गए हैं बाणगंगा। तो वहां पर पहुंच चुके हैं, और पानी इस टाइम पे ना बहुत ही कम था, बहुत ही थोड़ा पानी था, सब कुछ सूखा हुआ दिख रहा है जैसा कि, और बीच में से मतलब गंगा जी बह रही हैं, और पानी इतना ज़्यादा साफ था, इतना ज़्यादा कि जैसे लग रहा था फिल्टर्ड पानी में, फिल्टर्ड भी क्या ही बोलूं, मतलब एकदम स्वच्छ जल, एकदम स्वच्छ जल। तो मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत। फिर मैं भी गई और सब लोग गए
गंगा जी को प्रणाम किया, क्योंकि हम लोग घर से नहा धो के निकले हैं। नहीं तो बहुत लोग ऐसा है ना कि बाणगंगा पे भी जाके नहाते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों के साथ हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग घर से ही नहा धो करके निकले थे। हम लोग बाणगंगा कहाँ पर आ गए हम लोग? हम लोग पहुँच गए बाणगंगा। इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर मुंडन होगा बच्चों का। तो बस अब बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है कि अब आपका मुंडन होने वाला है। तो नाई आ चुके हैं और अब उतरेगा बच्चों का बाल। आपका बाल उधर नहीं जा रहा लाडू, पहले भैया का उतरवाओ। हाँ पहले ये दान दे रहे हो आप अपने बाल का, फिर आपको माता रानी अच्छे से देंगी बुद्धि विद्या। अपने लगाना अपने में क्या बालों के साथ ये बाल अभी उतर जाएंगे और हमें मिलेगा बाला बाला बाला। कहीं भागा तो रुक गया। फटाफट कर देना भैया, ठंडी लगेगी। आई ना कसके मत बोलो, जल्दी कैसे आई ये तुम्हारा बहुत लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि इतने बड़े बच्चे का मुंडन कैसे हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कबीर है 8 साल के और उनका 9वां साल रनिंग है। और इतने बड़े बच्चे का मुंडन इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका मन्नत का बाल है। जो 1 ईयर के अंदर में मुंडन होता है हर बच्चे का, वो सबके यहाँ का रिचुअल्स अलग अलग होता है। तो वो मुंडन हमने करवा लिया है। वो मुंडन शीतला धाम में हमारे यहाँ होता है, तो वो हमने 1 ईयर के अंदर में ही करवा लिया था। ये जो बाल अभी उतर रहे हैं कबीर के, ये मन्नत के बाल हैं। क्योंकि जब कबीर मेरे पेट में आए थे, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, हमें ये नहीं पता था कि हमारा मतलब लड़की है या लड़का है। उस टाइम पे सिंह साहब ने ये संकल्प किया था कि हमारा बच्चा अच्छे से दुनिया में आए और मैं भी ठीक रहूं, यानी कि मदर और चाइल्ड दोनों अच्छे से रहें, सब कुछ अच्छे से हो जाए। हम अपने बच्चे का मुंडन वैष्णो देवी धाम में करेंगे। तो फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद वो दिन आया है। माता रानी ने वो सौभाग्य दिया इतने सालों के बाद कि हम वो कर पा रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा रीजन हो रहा था कि हम जिस वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे थे। और फाइनली वो सब कुछ माता रानी ने जो भी सोचा समझा हमारे लिए और अचानक से प्लान किया। उनका ही प्लान है, क्योंकि इंसान का प्लान तो फेल होते रहता है, जैसा कि हमारा 9 सालों से फेल ही हो रहा था। तो इसके लिए 9 सालों का इंतज़ार किया है मैंने और उसके बाद जा कर के ये दिन आया है। तो मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन था। तो यहाँ पर वैसु और श्रेया को मैंने बोला कि भाई भैया का बाल उतर रहा है, मुंडन हो रहा है, तो बैठ के आप दोनों लोग बाल ले लो। हमारे यूपी में जब भी किसी बच्चे का मुंडन होता है तो या तो बुआ लोग या फिर दीदी लोग, बहनें जो होती हैं, वो बाल रोपती हैं अपने आंचल में और उस बाल को फिर गंगा जी में बहा देती हैं। तो ऐसा रिचुअल्स है। तो वही मैंने उनको बोला कि भाई बैठो और बाल ले लो। और जब वो बाल लेते हैं अपने हाथों में या आंचल में तो उनको सगुन मिलता है। तो मैंने भी उनको सगुन दिया, पूजा दीदी ने भी उनको सगुन दिया और नाई को भी हम लोगों ने सगुन डाला था, सब ने डाला था। और फिर अलग से जब बाल उतर गया तो नाई ने अपना जो लेना था वो सिंह साहब से लिया अलग से। तो ये होता ही है। हो गया नहीं निकाल रहे हैं, जो थोड़ा बड़ा बड़ा छोड़ दिए हैं। अब बारी आ गई थी वैसु के मुंडन का। तो वैसु का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था रो रो करके उस टाइम पर। कोई बात नहीं बेटा, आ जाए जल्दी से आ जाए।
था ना, नंदी करवाई थी। नंदी दीदी तो कितनी बड़ी थी। हिलाओ मत, रो मत, हिलाओ मत, हिलाओ मत। जय मां। रोना मत एक बार भी। बच्चे को साहस देने के लिए भले ही मैंने ऐसा बोला कि हाँ आपको लग जाएगी, कट जाएगी, अच्छे से बैठो, सीधा बैठो, बट लिटरली मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि जैसे कोई मेरा ही बाल काट दिया हो या मेरा ही बाल उतर रहा हो। इतना ज़्यादा दर्द मुझे महसूस हुआ जब वो चिल्ला के रोई ना, तो मैं क्या बताऊं कि मुझे कितना दर्द हुआ। और सब लोग रोती थे उस टाइम पे, सब लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से रोई रही थी। फिर जब एक बार छुरा लगा तो फिर वो उतना रिएक्ट नहीं की और फिर उसने अपना बाल बनवा लिया और फिर सबने उसको साहस दिया, नहीं कोई नहीं, आपको कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा, तो फिर वो बनवा ली। अभी निकाल लो। बस मेरी बेटू का तो बहुत सुंदर बाल आएगा। आधे में अगर रोक देंगे तो आधा बाल, आधा टकलू कैसा लगेगा? इसलिए पूरा बाल उतारना है। अरे बात मान लिया, हंस दो, हिलाना मत भैया। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि वैसू को कुछ कॉमेडी करके हंसाऊं, लेकिन वो नहीं हंस रही थी और कंटिन्यूसली रोए जा रही थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन जब हम कोई मन्नत माने होते हैं तो उसको हमें टाइम पे पूरा कर देना होता है। वैसे भी बहुत लेट हो चुका क्योंकि 6 ईयर की हो गई हैं और आगे और भी बढ़ ही जाएंगी। और अगर उनका रोने का देख करके अगर हम ना कराएं तो फिर बाद में हमारा मन भी पछताता है। कभी भी कोई तबीयत गड़बड़ हुई या कुछ हुआ तो हमको लगेगा कि हम जा करके वहाँ से आ गए और हमने नहीं कराया। तो ये पछताने वाला काम मुझे नहीं करना था। अभी तो छोटी है, मॉन्ट 3 में है, अभी तो 1 क्लास में जाएंगी तो आ जाएंगे बाल। तो अभी बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रो रही थी। किसी करो, किसी करो, किसी करो इसको बाय। मैंने तो कल बोला था देखो आप जो है ना बाल को लगेगा। हाँ लगाओ लगाओ। क्या चीज कट गई क्या? नहीं ज्यादा नहीं लगा। ओहो हाँ लगा दो, लगा दो, लगा दो। फिटकरी लगा दो। रुक बेटी, रुक जा, रुक जा। नीचे करो, नीचे। बेटा हो गया। ये लोग तो सच में ना, सार्थक भी 2-2 लाठी लेके जीजू। सार्थक का मार खाएगा मेरे हाथ। चलो आ जाओ। वैशु आप क्यों रोने लगी थी बेटू? कोई नहीं, माता रानी आपको बहुत अच्छे अच्छे बाल देंगी सोनों को मेरे, ठीक है?